आजकल इतनी महंगाई का दौर है कि हर लेडीज़, हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ यही सोच रही होती है कि हम कुछ पैसे की सेविंग कर लें, कुछ पैसे हम बचा लें। क्योंकि देखो कुछ पैसे की सेविंग हो जाती है ना, तो एक तसल्ली होती है कि चलो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगा ना, हमें किसी के आगे ना हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है सेविंग की। इसीलिए मैं कहती हूँ हर महिला को, हर हाउसवाइफ को थोड़ी बहुत ही सही सेविंग करनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रही कि हम सेविंग करके लाखों कर लेंगे या करोड़ों कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। 1000 या 10,000 या 50,000 तक भी सेविंग हो जाए ना तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है ये। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एक छोटी-सी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। तो आज की वीडियो इन्हीं टॉपिक पे बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे रिसेंटली कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर बजट के ऊपर कोई प्लानिंग बताइए, मनी सेविंग के ऊपर कोई प्लानिंग बताइए। पैसे नहीं बच पाते हैं, महीने की सैलरी आती है पहले ही ख़त्म हो जाती है, पूरा महीना फिर ऐसे ही गुजरता है बिना सैलरी के। तो इसीलिए आज की वीडियो जो है मैं इसी टॉपिक पे बना रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूं तो मेरा जो बेटा है ना मेरे पास ही है, इसलिए बैकग्राउंड में उसकी वॉइस आ रही है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा और वीडियो को पूरा फुल सपोर्ट करिएगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज के टॉपिक पे आ ही जाते हैं और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ बजट प्लानिंग बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करेगी और आपको ना मनी सेविंग करने के लिए मोटिवेट भी करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो व्लॉग को पूरा फुल वॉच करना है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगी कि आखिर हम मनी की सेविंग क्यों नहीं कर पाते हैं। हम जो हाउस वाइफ हैं, मिडिल क्लास हाउस वाइफ, हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट क्या है जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें इसी ज़िंदगी में लटका के रखती है लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। काफ़ी सारे स्मार्ट महिला होती हैं जो कि आपने देखा भी होगा कि वो घर में बैठे बैठे बिना किसी काम के, कोई वर्क नहीं करती घर में बैठ के, ना ही कोई जॉब कर रही होती है, लेकिन घर में बैठे बैठे मनी की सेविंग करते करते हुए ना वो इतनी सारी जेवर बना लेती है अपने लिए, कान के, कभी नाक के, कभी हाथों के, कभी पैरों के, अपनी बच्चियों के लिए बनाती है, ख़ुद के लिए बनाती रहती है और अक्सर आपको बोलती रहती होगी कि मैंने इस साल इतने पैसे की सेविंग करी और ये चीज़, नई चीज़ बनवा ली। और आप दंग रह जाते होंगे कि भाई हमसे तो 5,000 की भी सेविंग नहीं हो पाती साल में, और ये साल में 30 से 40,000 की सेविंग, 50,000 की सेविंग करके कैसे 2-3 जेवर बना लेती है। आप लोग यही सोचते होंगे कि आखिर वो कौन सा टिप्स अपनाती है, और जबकि कई सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनकी सैलरी भी आपसे कम होगी लेकिन फिर भी वो सेविंग करके आगे बढ़ रहे हैं, जेवर वगैरह बना रहे हैं। लेकिन आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपके शौहर की सैलरी अच्छी होगी, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, लेकिन फिर भी आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। क्या थॉट हमारे दिमाग में चलता है जो हमें सेविंग नहीं करने देती है, बार बार रोकती है हमें? उसी सोच को ना आज की इस वीडियो में जो है हम जानेंगे और अपनी ज़िंदगी से उस सोच को ना आज ही निकाल के फेंकेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा ही सही, लाखों नहीं, 500 ही सही, 1000 ही सही, हर महीने सेविंग करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकें। जो हम सोचते हैं ना काफ़ी साल से कि हम ये ख़रीद लें, वो ख़रीद लें, लेकिन ख़रीद नहीं पाते, सपना सपना ही रह जाता है और धीरे धीरे टूटता जा रहा है, सब कुछ बिखरता जा रहा है। तो बिखरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, सब कुछ समेट के संवारेंगे और अपने घर को अच्छे से सजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारी सोच। हमारी सोच हमसे बार बार ये कह रही होती है, चीख चीख के हमसे कह रही होती है कि 10,000 में क्या ही सेविंग होती है। आजकल की इतनी महंगाई के दौर में 10,000 रुपये में क्या ही होता है, खर्चा पानी में सब उड़ जाता है, सब उठ जाता है, कुछ पैसे की सेविंग नहीं हो पाएगी। और यही सोच आपको सेविंग नहीं करनी देती है। फिर जो 20,000 कमाते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारी 20,000 में क्या ही सेविंग होगी। 20,000 कोई तनख्वाह है, कोई सैलरी है ना? जिनकी 50,000 कमाई होती है ना वो सेविंग करते हैं अच्छी वाली। हमारे लिए सेविंग है ही नहीं, ये वीडियो ही नहीं हमारे लिए नहीं है। 10,000 20,000 में कौन ही सेविंग कर पाएगा? खर्चे ही इतने हो जाते हैं, खर्चे ही पूरे नहीं हो पाते तो सेविंग क्या होगी? हमारी खाक सेविंग होगी। इसीलिए फिर 30 वाले, 20 वाले भी सेविंग नहीं करते। अब बात करते हैं 50 वाले। अब 50,000 अगर कोई कमा रहा हो ना तो वो ये सोचता है कि 50,000 में क्या ही सेविंग होगी। इतनी महंगाई है, बच्चे के स्कूल की फ़ीस वगैरह सारी ज़रूरतें पूरी करते करते पैसे तो इधर उधर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सेविंग का जो ये वीडियो है ना, सेविंग के जो टिप्स है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोगों वाले के लिए, जो 1 लाख सैलरी कमाते हैं ना उनके लिए, वो अच्छे से सेविंग कर पाते हैं। लेकिन आपको पता है जो 1 लाख कमाता है ना वो भी यही सोचता है कि सेविंग मेरे लिए नहीं है। जो 2 कमाता है वो भी यही सोच रहा होता है।
सबसे सीधी सी बात है, हर बंदा यही सोचता है कि अगर हम इतने पैसे कमाते, 20 कमाते तो अच्छी सेविंग करते, 50 कमाते तो अच्छी सेविंग होती, 1 लाख कमाते तो अच्छी सेविंग होती। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो 20 कमा रहा है उसके 20 के हिसाब से खर्चे होते हैं, जो 50 कमाता है उसके 50 के हिसाब से ही उसके घर के खर्चे होते हैं, जो 1 लाख कमा रहा है उसके 1 लाख के हिसाब से उसकी लाइफस्टाइल होती है, उसके खर्चे वगैरह होते हैं। तो हर किसी के लिए ना, हर किसी का पैसा जो है वो उतना ही उसको लगता है जितना हमें 10,000 लग रहा है। जैसे हम सोचते हैं 10,000 में कुछ नहीं कर पाएंगे, वैसे ही 1 लाख वाले भी यही सोचते हैं कि 1 लाख में कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर हमें ये सोच इसीलिए आती है क्योंकि हम आगे वाले को देखते हैं, हम जोड़ना नहीं जानते, हम सिर्फ आगे वाले को देखते हैं कि हमारे पास इतनी कमाई होगी तब सेविंग कर पाएंगे। तो आज से ही ये सोच निकाल दीजिए। दूसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगी कि नियत और इरादा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो इरादा होता है ना, अगर कर लिया ना तो बस सर्दी हो कड़ा कर की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नमाज़ पढ़ लेंगे आप। इतना मतलब कि मेन होता है ये इरादा। तो अगर आपने इरादा कर लिया ना कि 10,000 सैलरी है लेकिन फिर भी मुझे इसमें से कोशिश करके 1,000 बचाने हैं, तो 1,000 नहीं ना तो 500 ज़रूर आप बचा लेंगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं भी ना पहले यही सोचती थी कि इतनी कम सैलरी में कैसे सेविंग होगी, हमारी 10-15 हज़ार सैलरी में कोई सेविंग होगी, इतने तो खर्चे हो जाते हैं। लेकिन वाकई में जब मैंने इरादा किया ना और जब मैंने सोच लिया कि नहीं करना है, जो हमसे कम कमा रहे हैं वो सेविंग करके आगे बढ़ रहे हैं और हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं, हम उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन हम सेविंग नहीं कर रहे हैं। खा पी वो भी रहें, खा पी हम भी रहें, फिर हमारे पैसे क्यों नहीं बच रहे हैं? तो हमारे पैसे इसीलिए नहीं बच रहे हैं क्योंकि हम इरादा नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं पहले से। दूसरा पॉइंट यही है, आपको इरादा करना है। इरादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इरादा अगर कर लिया ना तो सब काम, सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, जब आपने इरादा कर लेते हैं ना कि मुझे सेविंग करनी है, तो फिर आपके खर्चे ना खुद ब खुद कम हो जाते हैं। फिजूल खर्ची भी कम होता है आपका, और आपको क्या करना है ना कि बजट बना के फिर चलने लगते हैं आप, और चलना भी है आपको। अगर अभी तक आप अपने घर का राशन लाते हैं या फिर कोई भी चीज़, आपका पूरा जो टोटली घर का खर्चा, रेंट से लेके बिजली का बिल, पानी का जो भी खर्चा होता है, बच्चों की फ़ीस वगैरह, ट्यूशन की फ़ीस वगैरह, और हमारे किचन का जो भी सामान आता है, राशन वगैरह, सारी चीज़ का जो भी खर्चा है उसका एक लिस्ट ज़रूर बनाया करिए कि महीने में अगर हमारी 20 सैलरी है तो हमारे पैसे कितने आउट होते हैं, 20 सैलरी में से, है ना, कितना हम देते हैं, इन सारी चीज़ों में कितना हम दे रहे हैं। इससे क्या होता है ना, आपको पता चल जाता है कि अच्छा हम 20 कमा रहे हैं तो हमारे 10 जा रहे हैं या 15 जा रहे हैं। फिर आपको पता होता है कि हमारे कुछ पैसे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक प्लानिंग नहीं करी है, बजट नहीं बनाते, तो आपको पता ही नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना जा रहा है, आपके सारे पैसे चले जाते हैं। इसीलिए बजट ज़रूर बनाया करिए। एक तो राशन का भी बजट बनाया करिए, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उतनी चीज़ मंगाते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में ना एक सोच होती है कि मुझे पैसे की सेविंग करनी है, इसीलिए मुझे किस तरह से करनी है उस तरह की आप लिस्ट बनाते हैं। आप किचन का अपना बजट प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे कौन कौन सा चीज़ लाना है इस महीने, और कौन सी चीज़ फिजूल है जो ख़राब हो जाती है, जो एक्स्ट्रा रखी हुई है वो आप नहीं मंगाते। अगर बिना बजट के आप जो राशन मंगाते हैं ना, आप सब कुछ मंगा लेते हैं और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, चीज़ें ख़राब हो रही होती है। फिर 2-2 महीने के बेसन, 2-2 महीने की सूजी वगैरह ख़राब हो रही थी क्योंकि रोज़ डेली के यूज़ में तो आते नहीं, इतना कुछ बनता नहीं इनका। तो क्या है, बजट बनाने से ये पता चल जाता है कि ये रोज़ डेली के हमारे यूज़ के नहीं हैं, तो ये आधा किलो 1 किलो में 1 महीना पूरा आराम से चल जाएगा। हमें 2-2 3-3 किलो मंगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे खासे बजट प्लानिंग कर लेते हैं अपनी मेन्यू से, है ना, जब आप लिस्ट बनाते हैं पूरा राशन का। और इस लिस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, आपको नॉलेज हो जाती है कितना आपके घर का खर्चा है। दूसरा, आप फिजूल खर्ची से बच जाते हैं। तीसरा, आपको पता होता है कि मुझे सेविंग में कितने पैसे सेविंग करनी है और कितना मुझे खर्च करना है, उस हिसाब से आप अपने हाथों को चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना कि हाथ ना बंद करके थोड़ा पैसे खर्च करो, खोल करके खर्च मत करो वरना सारे ही खर्च हो जाएंगे, है ना। तो बस आज की यही थी मेरी वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी, सारे टॉपिक आपको पसंद आए होंगे। जो भी टिप्स मैंने बताई इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह जो भी लेडीज़ सेविंग नहीं कर पाती है ना, इन 3-4 पॉइंट्स को फॉलो करके ना इंशाल्लाह आप सेविंग कर पाएंगे। क्योंकि मैं कर पा रही हूँ तो भाई आप क्यों नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफस्टाइल तो माशाल्लाह मेरे से भी बेस्ट है, अच्छी है, तो आप ज़रूर कर लेंगे। बस कोशिश तो करिए, कोशिश करने से सब कुछ मिल जाता है। मैं इस बात पे यकीन करती हूँ और अल्लाह पाक भी मेहनत का फल ज़रूर
ज़रूर देता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना फैमिली का ख्याल रखें।